हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान में हवेलियां। तो राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की हवेलियां। तो राजस्थान की हवेलियां ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, राजस्थान के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हवेलियों को। तो मास्टर कैप्सूल है प्रसिद्ध इतिहासकार, एक बार सुन लीजिए, लिखना नहीं है आपको। नाम क्या है उनका? मास्टर कैप्सूल। तो मास्टर कैप्सूल के अनुसार इनका जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो राजस्थान में जितनी भी हवेलियां है ना, उनका निर्माण सेठ और साहूकारों द्वारा करवाया गया। तो हवेलियों के निर्माण में योगदान किसने दिया? सेठ साहूकारों ने। ऐसा किसने कहा? मास्टर कैप्सूल ने। हवेलियां स्थापत्य कला का विकास कौन सी शताब्दी में माना जाता है? तो 17वीं 18वीं शताब्दी में इनका विकास माना जाता है। यानी कि अधिक भव्य और कलात्मक हवेलियां किस क्षेत्र में बताई गई है? इनके अनुसार तो अधिक भव्य यानी कि अधिक सुंदर हवेलियां कहाँ स्थित है? जो शेखावाटी का क्षेत्र है ना, वहां स्थित है। जैसे सिक्कर, झुंझुनू यहाँ पर बताई गई है। इनके अनुसार तो क्या कहा है कि अधिक सुंदर यानी कि भव्य हवेलियां कहाँ पर है? राजस्थान में। तो शेखावाटी क्षेत्र में है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां क्या बताई गई है? शेखावाटी की। यानी कि भित्ति चित्र का क्या मतलब होता है? भित्ति चित्र के कारण शेखावाटी की हवेलियां क्या बताई है? सर्वश्रेष्ठ बताई है। यानी कि भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर जो कलात्मक चित्र बनाए जाते हैं, कलात्मक जो चित्रकारी की जाती है, यानी कि दीवार है, दीवार के ऊपर चित्र उतारना, खोदना, यानी कि उस पर क्या बना देना, एक तरीके से बेल बूटे बना देना, क्या होती है? चित्रकारी होती है। तो शेखावाटी की हवेलियों में इस प्रकार की जो कलाकारी है वो पाई गई। तो जैसे राजस्थान की हवेलियां किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर पर नक्काशी। अब नक्काशी का क्या अर्थ होगा? तो देखिए, एक बार समझ लीजिए नक्काशी होता क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता नक्काशी होती क्या है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। यानी कि धातु या पत्थर पर खोदकर जो बेल बूटे बनाए जाते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है नक्काशी। तो बात करें नक्काशियों की, ठीक है, नक्काशी के कारण किसकी हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेली, इसीलिए सुंदर और अच्छी बताई गई है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर की हवेलियों के बारे में। किसकी हवेली पढ़ेंगे? जैसलमेर में हम सुनते हैं, एक तो प्रसिद्ध है सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, ये सारी कहाँ की हवेली है? तो ये जैसलमेर की है। दिराचारी की महली, सोडू की हवेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मास्टर कैप्सूल के द्वारा लिखे हैं, ये नहीं लिखेंगे कि ये नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 17वीं 18वीं शताब्दी में विकास, जो एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है ना, सिर्फ वही उठाएंगे यहाँ से। तो चलिए सिर्फ एग्जाम वाली बात करते हैं। तो हवेलियां स्थापत्य कला का विकास 18वीं 17वीं शताब्दी, कभी नहीं पूछा जाता कि किस कला में, किस शताब्दी में इनका विकास हुआ। इसका निर्माण में सेठ साहूकारों ने ज्यादा योगदान दिया था या राजा ने या प्रशासक ने? तो कोई नहीं पूछता इन सवालों को। सबसे पहले अगर बात करें तो अधिक भव्य और कलात्मक हवेलियां कहाँ की बताई हैं? शेखावाटी क्षेत्र की। तो वो बात लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? अधिक भव्य एवं कलात्मक हवेलियां। लिखे अधिक भव्य एवं कलात्मक हवेलियां। कलात्मक हवेलियां कहाँ की हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र। लिखे शेखावाटी क्षेत्र। कहाँ की है? तो शेखावाटी क्षेत्र की। हवेलियों की नगरी किसे बोलते हैं? तो जैसलमेर को बोलते हैं, क्योंकि जैसलमेर में हवेलियां कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो लिखे हवेलियों की नगरी। लिखो हवेलियों की नगरी किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। हवेलियों की नगरी जैसलमेर है। 1000 हवेलियों का नगर पूछ लिया जाए तो बीकानेर है, लेकिन मैंने नगरी बोला है, ध्यान रखिएगा। हवेलियों की नगरी कौन सी है? जैसलमेर है, लेकिन हवेलियों का नगर अगर पूछ लिया जाए तो बीकानेर है। देखो हवेलियों का नगर, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, अलग है, ध्यान रखें। तो ये आएगा बीकानेर।
एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली। अभी बताई ना मैंने भित्ति चित्र क्या होते हैं, तो भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो लिख लीजिए बात, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कौन सी है? शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां, तो राजस्थान की हवेलियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इनके भित्ति चित्र हैं जो है, इनकी नक्काशी जो है, इनका कार्य, इनकी जालियां जो है, जो रोखेदार, तो ये सारे क्या हैं? देखने लायक है, इनकी विशेष है। तो अधिक भव्य एवं कलात्मक हवेलियां कहाँ हैं? शेखावाटी क्षेत्र। हवेलियों की नगरी बोलते हैं जैसलमेर को, हवेलियों का नगर बीकानेर, और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां हैं शेखावाटी की। तो ये तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने से पहले की बात हो गई। अब बात करते हैं हम राजस्थान के जो जिलों में प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो हवेलियां है ना, उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम बीकानेर की हवेलियों के बारे में। नहीं, सबसे पहले जैसलमेर में ज्यादा है ना, तो फिर जैसलमेर कर लेते हैं, क्योंकि जैसलमेर को क्या बोला गया है? हवेलियों की नगरी। तो स्टार्ट कीजिए जैसलमेर की हवेलियां, हेडिंग लगाओ जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर की हवेलियों में लिखना स्टार्ट करेंगे कौन कौन सी जैसलमेर की हवेलियां पत्थरों की कटाई और किसके लिए प्रसिद्ध है? जो इसकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध जालियां है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूछी नहीं जाती जैसलमेर की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो पटवों की हवेली, लिखो पटवों की हवेली। किसकी हवेली हो गई? पटवों की हवेली। दूसरी बात लिख लो नथमल की हवेली। इन सभी को इंपॉर्टेंट मानकर पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारी। वो बात नहीं लिखवाई जाएगी जो कभी नहीं पूछी गई और आगे भी नहीं पूछी जाएगी। सालिम सिंह की हवेली, सोडो की हवेली, लिखो सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। सोडो की हवेली लिख ली क्या? ये दो बार हो गया, सोडो की हवेली। सोढो है ये, सोढो की हवेली। और दीवान आचार्य ईसरलाट या फिर ईसरे लाल जी की हवेली, ईसरलाल जी की हवेली। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पटवों की हवेली को। ठीक है, तो जैसलमेर की हवेलियां प्रसिद्ध पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सोडो की हवेली और ईसरलाल की हवेली। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पटवों की हवेली को। तो चलिए इरेज करें इसको, हेडिंग लगा लीजिए। जैसलमेर की हवेलियों में सबसे पहले बात करेंगे पटवों की हवेली। हेडिंग लगा लीजिए पटवों की हवेली। पटवों की हवेली, पटवों की हवेली में अगर बात करें, सबसे पहले एक बार देख लीजिए, एक बार समझते हैं, उसके बाद इसे नोट करेंगे। तो पटवों की हवेली का स्थान कहाँ है? मान लीजिए क्या है, डायग्राम से समझ रहे हैं, डायग्राम पूछा नहीं जाता कहीं आपको लगे ये कौन सी हवेली है। ठीक है, तो बात करते हैं पटवों की हवेली स्थान कहाँ हो गया? इसका स्थान तो हो गया जैसलमेर, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो गुमान चंद पटवा ने करवाया। एक बार समझेंगे, एक बार नोट करेंगे तो हमें मैटर याद हो जाएगा। गुमान चंद किसने करवाया? तो पटवों की हवेली का जो निर्माण है वो करवाया गुमान चंद ने। हिंदू मुस्लिम यहूदी सिंध, हिंदू मुस्लिम यहूदी सिंध स्थापत्य का अद्भुत जो नमूना है वो कौन सा है? यही है पटवों की हवेली। मंजिल कितनी है? 5 मंजिल है। ये कितनी मंजिल? ये 5 मंजिला है।
प्रथम मंजिल इसकी कौन सी है? तो जो ऊपर जो नीचे की मंजिल है यानी कि जो प्रथम मंजिल है उसका क्या नाम है? कोठारी का पटवा। तो जो ये भाग है ना उसे बोलते हैं कोठारी का पटवा। क्या बोलते हैं? कोठारी का पटवा। किसका पटवा? कोठारी का। तो यह हवेली पत्थरों और जालियों झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। नथमल की हवेली भी जैसलमेर में ही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पटवों की हवेली। पटवों की हवेली में इतना ही इंपॉर्टेंट है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए पटवों की हवेली में लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्थान लिख लीजिए जैसलमेर। स्थान लिखें जैसलमेर। इसका निर्माण किसने करवाया? तो गुमान चंद पटवा ने। निर्माण लिखे, निर्माण गुमान चंद पटवा। इसका निर्माण करवाया गुमान चंद पटवा ने करवाया। हिंदू मुस्लिम यहूदी सिंध की स्थापत्य कला का ये क्या है? अद्भुत नमूना है। मंजिल लिख लीजिए कितनी है? 5 मंजिल है। मंजिल 5। प्रथम मंजिल लिख लीजिए सिर्फ, क्योंकि ये कई बार पूछ ली गई है। प्रथम मंजिल। प्रथम मंजिल में क्या लिखोगे? कोठारी का पटवा बोलते हैं जिसे, कोठारी का पटवा। ठीक है, ये हो गई प्रथम मंजिल कोठारी का पटवा। तो ये हवेली जाली झरोखों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन ये बात लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। कभी नहीं पूछा जाता कौन सी हवेली पत्थरों के लिए, कटाई के लिए या फिर जालियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे नथमल की हवेली। तो लगा लीजिए हेडिंग नथमल की हवेली। एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है ना वही नोट करेंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख रहे। लगाओ नथमल की हवेली। नथमल की हवेली। नथमल की हवेली में देखो स्थान कौन सा है? जैसलमेर है। देख लो एक बार, समझ लो कौन सी हवेली है? नथमल की हवेली। तो इसका भी स्थान कहाँ है? स्थान तो हो गया जैसलमेर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो नथमल मेहता द्वारा करवाया गया। किन के नाम पर? इन्हीं के नाम पर इनका निर्माण हुआ, यानी जैसलमेर में नथमल मेहता नाम के व्यक्ति ने इसका क्या करवाया था? निर्माण, जिसकी शताब्दी बताई जाती है 19वीं शताब्दी। नथमल की हवेली की स्थान जो तारीख है वो 19वीं शताब्दी मिलती है। विशेष क्या है इसमें कि किसी शिल्प व कला का इसमें दोहराव नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी जैसे कि ये बेल बूटा लगा दिया, यहाँ पर भी ये बेल बूटा लगा दिया, तो ये दोहराव जो है ना वो नथमल की हवेली में नहीं है, इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो नथमल की हवेली के कारीगरों के बताया जाता है, जैसे ताजमहल के जो कारीगर थे उनके हाथ कटवा दिए गए थे ना, तो इसी प्रकार जो नथमल की हवेली है ना, इनको बनाने वाले जो कारीगर थे ना, कहा जाता है उनके भी हाथे कटवा दिए गए थे। इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ नथमल की हवेली। लगाओ हेडिंग नथमल की हवेली। स्थान में लिखो जैसलमेर। लिखो जैसलमेर। तो जैसलमेर में अगर बात करें तो सबसे पहले लिखो निर्माण नथमल मेहता द्वारा। निर्माण किसके द्वारा? नथमल मेहता के द्वारा। नथमल मेहता द्वारा। वास्तुकार कौन थे? हाथी व लालू। वास्तुकार क्या होता है? यानी कि जो डिजाइनर बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर डिजाइनर अच्छा नहीं लगेगा तो वास्तुकार लिखते हैं हम। पता होना चाहिए हमें वास्तुकार क्या होता है। तो जो डिजाइन तैयार करता है, जो उसके निर्माण की प्रक्रिया तैयार करता है ना, वो होता है वास्तुकार। वास्तुकार कौन थे? हाथी व लालू। तो वास्तुकार लिखें।
वास्तुकार हाथी एवं लालू, तो ये है इसके वास्तुकार। विशेषता क्या है? किसी शिल्प व कला का दोहराव नहीं। विशेष लगाकर लिख लीजिए, किसी शिल्प कला का दोहराव नहीं। तो बात करें हम नथमल की हवेली की, वो बात लिख लीजिए कि नथमल की हवेली के कारीगरों के हाथ भी ताजमहल के कारीगरों के समान ही कटवा दिए गए थे। नोट लगाकर लिख लीजिए, क्योंकि नोट में विशेष बातें लिखी जाती है। नोट लगाकर लिख लीजिए कि नथमल की हवेली के कारीगरों के हाथ, नथमल के कारीगरों के हाथ ताजमहल के कारीगरों के समान कटवा दिए गए। देख रहे हैं नथमल की हवेली, ठीक है, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है नथमल की हवेली में। तो नथमल की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नथमल मेहता के द्वारा करवाया गया। हाथी व लालू इसके वास्तुकार, और किसी शिल्प कला का इसमें कोई दोहराव, यानी दूसरी बार उसका दोहराव नहीं किया गया। और नथमल के कारीगरों के हाथ भी ताजमहल के कारीगरों के समान ही कटवा दिए, यानी नथमल की हवेली के जो कारीगर थे ना, उसके हाथ भी ताजमहल का जो कारीगर थे उनके हाथों के समान कटवा दिए गए। अब बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली। तो इंपॉर्टेंट सालिम सिंह की हवेली की विशेषता पढ़ रहे हैं, बाकी आपको वो याद ही रखनी पड़ेगी। लगाओ हेडिंग सालिम सिंह की हवेली, लगाओ हेडिंग सालिम सिंह की हवेली। स्थान कौन सा? जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली का स्थान कौन सा? जैसलमेर। सालिम सिंह के नाम पर ही करवाया गया, यानी कि सालिम सिंह के द्वारा ही करवाया गया। 1825 डेट मिलती है इसकी, 1825 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अन्य नाम नौखंडी बोली जाती है, कि नौ खंडों में क्या है? विभक्त है, और यह हवेली कुल 9 खंडों में बनी हुई है। इतनी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, तो लिखे फिर लिखे सालिम सिंह की हवेली निर्माण सालिम सिंह द्वारा कब? 1825 ईस्वी। निर्माण सालिम सिंह द्वारा 1825 में 1825 ईस्वी में करवाया गया। अन्य नाम नौखंडी हवेली। नौखंडी हवेली, बस इतना ही नोट करना है, एग्जाम में से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो जैसलमेर की हवेलियों में इतनी पढ़ रहे हैं। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, निर्माण सालिम सिंह द्वारा 1825 में। अन्य नाम है नौखंडी हवेली। ठीक है, अब बात करते हैं जो बीकानेर की हवेलियां हैं उनके बारे में। तो लगाओ हेडिंग बीकानेर की हवेलियां। अब बात करते हैं बीकानेर की हवेलियों के बारे में। बीकानेर की हवेलियां, तो बीकानेर की हवेलियां देखिए लाल पत्थरों से निर्मित है। ज्यादातर जो हवेलियां आएंगी ना बीकानेर में, वो लाल पत्थरों से निर्मित है, यानी कि ज्यामितीय शैली की नक्काशी उन पर की गई है। बात करते हैं इसमें, जैसे रामपुरिया हवेली आएगी, कौन सी है? तो रामपुरिया हवेली पढ़ेंगे बीकानेर में। बछावतों की हवेली पढ़ेंगे, डागा, बोदड़ा, गुल्लेछा, ये सारी हवेलियां बीकानेर में है। तो बीकानेर की हवेलियों के बारे में एक खास विशेषता मिलेगी, ये लाल पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से? लाल पत्थरों से निर्मित है। जो बीकानेर की हवेलियां देखेंगे ना हम,
वो लाल पत्थरों से निर्मित है, यही विशेषता खास है इसमें। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए बीकानेर की हवेलियां। लिख लीजिए इसमें कि लाल पत्थरों से निर्मित, ये विशेषता तो आपको देखने को जरूर मिलेगी। लिखो लाल पत्थरों से निर्मित। लाल पत्थरों से निर्मित। अब बात करते हैं रामपुरिया हवेली की। हेडिंग लगा लीजिए आप, रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली, ठीक है। रामपुरिया हवेली, इसका निर्माण किसने करवाया? करण सिंह बछावत ने करवाया था। निर्माण लिखें, किसने करवाया? करण सिंह बछावत। लिखो करण सिंह बछावत। करण सिंह बछावत हिंदू मुस्लिम यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय में मिलता है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बछावतों की हवेली। इसमें निर्माण याद रख लीजिए बस, करण सिंह बछावत कहाँ की हवेली, बीकानेर की। स्थान कौन सा है? बीकानेर। अब हेडिंग लगा लीजिए कि बछावतों की हवेली। नेक्स्ट लिखें बछावतों की हवेली। ये अलग है। स्थान बीकानेर। बीकानेर की पढ़ रहे हैं तो इसका स्थान कौन सा होगा? बीकानेर ही होगा। निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह बछावत ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1593 ईस्वी बताया जाता है। लिखे निर्माण करण सिंह बछावत। तो रामपुरिया हवेली या बछावतों की हवेली, निर्माण किसने? कर्ण सिंह बछावत। तो इसमें और भी हैं 2-3 हवेलियां बीकानेर में, इतना नोट करिए। अब नेक्स्ट लिखते हैं इसी में। लिख लीजिए मुंदड़ा हवेली और गुलेच्छा हवेली। मुंदड़ा हवेली और गुलेच्छों की हवेली। ठीक है। अब बात करेंगे हम जो शेखावाटी की जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध हवेलियां है ना, उनके बारे में। ठीक है, बीकानेर की हमने पढ़ ली, जैसलमेर की बात हो गई कंप्लीट। अब हेडिंग लगा लीजिए शेखावाटी की हवेलियां। लगाओ हेडिंग शेखावाटी की हवेलियां। नई लाइन से स्टार्ट करो। शेखावाटी की हवेलियां, बात करते हैं शेखावाटी की हवेलियों के बारे में। तो नवलगढ़ की हवेली आएगी इसमें, यानी कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी जिसे बोलते हैं। ठाकुर नवल सिंह ने जिसका निर्माण करवाया। हवेलियों का कारीगर किसे माना गया? यहाँ पर चेजारा हवेलियों का कारीगर कहलाता चेजारा। तो शेखावाटी की हवेलियां चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये बात हम स्टार्टिंग में भी नोट कर चुके हैं, एक बार फिर से नोट कर लीजिए क्योंकि शेखावाटी की हवेली अब हम पढ़ रहे हैं। तो लिखे नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। और शेखावाटी की हवेलियों की क्या विशेषता है कि शेखावाटी की हवेलियां चित्रकारी और कलात्मक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। लिखो शेखावाटी की हवेलियां, शेखावाटी की हवेलियां कलात्मक, किसके लिए? कलात्मक चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। के लिए प्रसिद्ध है। इसमें और कौन कौन
सी आएंगी? तो शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख हवेलियां चूरू, झुंझुनू, सीकर व नीम का थाना की जो हवेलियां हैं वो शेखावाटी के क्षेत्र में ही आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं शेखावाटी यानी कि ओपन आर्ट गैलरी। क्या नाम है? ओपन आर्ट गैलरी। तो इसमें हवेलियों के कारीगर को क्या बोलते हैं? चेजारा। हवेलियों का कारीगर यानी कि चेजारा। ठीक है, नवलगढ़ झुंझुनू की जो हवेली वो कौन सी? शेखावाटी की स्वर्णनगरी। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें तो शेखावाटी की प्रमुख हवेलियों की अब बात करते हैं। क्यों प्रसिद्ध है? कलात्मक चित्रकारी और भित्ति चित्रों के लिए। ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब लिख लीजिए शेखावाटी की प्रमुख हवेलियां। तो इसमें लिखें, इरेज कीजिए, इतना लिखें, स्क्रीनशॉट लें। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले लिखो मैनसर यानी कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना में जो आएंगी ना वो शेखावाटी की हवेलियां ही कहलाएंगी। ठीक है, तो अब लिखे महनसर झुंझुनू की हवेली। लिखे महनसर झुंझुनू। स्थान कहां पर आएगा? ये झुंझुनू में। तो यहाँ कौन सी हवेली है? सोने चांदी की हवेली है, यानी कि सोने की चित्रकारी उस पर की गई है। तो लिख लीजिए सोने चांदी की हवेली। इस पर सोने चांदी की कारीगरी की गई है। तो लिखिए सोना चांदी या सोना चांदी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली। सोना चांदी की हवेली। अब नेक्स्ट बात करें झुंझुनू में कौन सी हवेली है? तो ईसरदास की हवेली है। तो लिखें फिर ईसरदास मोदी की हवेली। झुंझुनू ईसरदास की हवेली। किसकी हवेली? ईसरदास की हवेली, यानी 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको लिखवाया गया, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार 100 से अधिक खिड़कियां, इसमें इतना ही लिख लीजिए 100 से अधिक खिड़कियां। इसमें 100 से अधिक क्या है? खिड़कियां है। पिलानी झुंझुनू में एक बिरला की हवेली है। तो लिखे शेखावाटी में आएंगी वो भी। तो लिखे पिलानी झुंझुनू। पिलानी में हवेली है कौन सी? बिरला की हवेली। हवेली बिरला हवेली। चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली है। तो लिखें चिड़ावा में बगड़वा की हवेली। किसकी हवेली? तो लिखे बगड़िया की हवेली। महनसर झुंझुनू सोने चांदी की हवेली। झुंझुनू ईसरदास की हवेली 100 से अधिक खिड़कियां उसमें है। पिलानी में है बिरला हवेली और चिड़ावा में है बगड़िया हवेली। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे देखिए नवलगढ़ झुंझुनू में पोद्दार की हवेली है। तो लिखे नवलगढ़ में है पोद्दार की हवेली। पूछ लिया जाता है स्थान, फटाफट लिख लीजिए पोद्दार की हवेली। किसकी हवेली? पोद्दार की हवेली। श्री माधोपुर यानी कि नीम का थाना में। श्री सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर है। तो नीम का थाना में है पंसारी की हवेली। लिखे श्री माधोपुर। श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर मत लिख देना। नीम का थाना लिख लो आगे, नीम का थाना। यहाँ है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली। लक्ष्मणगढ़ सीकर में राठी हवेली। लक्ष्मणगढ़ में है राठी हवेली। राठी हवेली। ठीक है, इतना नोट करो एक बार। नवलगढ़ में पोद्दार की हवेली,
किसकी? पोद्दार की हवेली श्री माधोपुर में, पंसारी की हवेली और लक्ष्मणगढ़ में राठी हवेली। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब आगे देखिए, फतेहपुर में है नादिर ला प्रिंस हवेली, या फिर जिसे सिंघानिया हवेली भी बोलते हैं, तो लिखिए फतेहपुर सीकर। फतेहपुर सीकर किसकी हवेली है? सिंघानिया हवेली। सिंघानिया हवेली किसकी हवेली? सिंघानिया हवेली। सुजानगढ़ चूरू में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली, तो लिखिए सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत आता है, लिख लो एक बार, चूरू लिख लो, ऑप्शन नहीं ब्रैकेट में। किसकी हवेली? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, तो लिखिए दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली। मालजी का कमरा है चूरू में, लिखे मालजी का कमरा। कमरा स्थान लिख लीजिए चूरू। स्थान कौन सा होगा? चूरू। रामनिवास गोयनका की हवेली यानी मंत्रियों की हवेली भी यहीं पर है, चूरू में ही। अलग है ये मंत्रियों की हवेली, तो इसका स्थान भी कहाँ है? चूरू। लिख लीजिए चूरू। ठीक है, अब बात करेंगे जो अन्य छोटी मोटी जो हवेलियां बच गई उनके बारे में। उदयपुर की देखेंगे, जोधपुर की देखेंगे। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, फतेहपुर सीकर में सिंघानिया हवेली, सुजानगढ़ चूरू में कौन सी हवेली है? दानचंद चोपड़ा की हवेली। मालजी का कमरा, मंत्रियों की हवेली कहाँ? सीकर, कहाँ? चूरू। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, शेखावाटी की हवेली आपने कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे बागोर की हवेली की, जो स्थान कहाँ है उसका? उदयपुर में, तो हेडिंग लगाइए बागोर की हवेली। स्थान लिखे उदयपुर। बागोर की हवेली का स्थान कहाँ है? तो बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि ये पगडंडियों का क्या है, या पगड़ियों का क्या है, ये स्वर्ग माना जाता है, या संग्रहालय भी जिसे बोलते हैं, संग्रहालय बोल सकते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसमें रखी गई है। ठीक है, कठपुतलियों का संग्रहालय भी इसे बोला जाता है। ठीक है, देर किस बात की, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखे, इसमें लिखना स्टार्ट करें कि निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। निर्माण लिखे अमरचंद बड़वा। ठीक है, क्या बोला जाता है? पगड़ियों का संग्रहालय इसे बोला जाता है, तो लिखिए पगड़ियों का संग्रहालय। पगड़ियों का संग्रहालय। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो यहीं रखी गई है, तो लिखिए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, बड़ी पगड़ी यहाँ रखी गई है, और कठपुतलियों का संग्रहालय इसे बोलते हैं। लिखो कठ पुतलियों का संग्रहालय। का संग्रहालय। ठीक है, निर्माण अमरचंद बड़वा, पगड़ियों का संग्रहालय, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहाँ पर रखी गई है। अब बात करते हैं, पुष्य हवेली है, जोधपुर में है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो लिखेंगे पुष्य हवेली जोधपुर। कौन सी हवेली है? पुष्य हवेली। अपने आप में विशेष है ये पुष्य हवेली। पुष्य हवेली, तो पुष्य हवेली का स्थान कौन सा है? जोधपुर है, तो लिखे फिर स्थान में जोधपुर।
स्थान है इसका जोधपुर। ठीक है। पुष्य हवेली एकमात्र ऐसी हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया, यानी कि पुष्य नक्षत्र क्या होता है, शुभ होता है, और ऐसे नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है वो क्या होता है, शुभ माना जाता है या भाग्यशाली होता है। तो लिखे एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया। लिखे एकमात्र हवेली, एकमात्र हवेली जिसका निर्माण, जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया। पुष्य नक्षत्र में किया गया ऐसी एकमात्र हवेली है जिसके शिल्पी कौन थे, भूरजी जोशी। तो शिल्पी लिखे भूरजी जोशी, शिल्पी भूरजी जोशी। जसवंत सिंह द्वितीय इस समय शासक थे। शासक कौन थे? तो जसवंत सिंह द्वितीय के समय की बात है। कौन सी हवेली? पुष्य हवेली पढ़ रहे हैं, स्थान है जोधपुर। एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया और शिल्पी कौन है? भूरजी जोशी।